Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover another company from the microfinance वाला जो sector है, that is आपका स्पंदना स्फूर्ति. अभी it is a MFI NBFC, right? So we have already covered companies in this space like Great Axis Grameen, which is the market leader. We have looked at अरमान का रिजल्ट देख रहा है, मुथूट माइक्रो फाइनेंस का रिजल्ट देख लिया, सेटिन क्रेडिट केयर का रिजल्ट देख लिया. तो ये जो तीन चार जो कंपनीज है, दे आर उनका जो मैनेजमेंट है, उनका their tone in their con call was very positive and they are looking for growth in upcoming quarters. Second thing, उनका disbursements पे भी if you look at the early signs of improvement कहाँ से आपको देखना है, आपका disbursement का number is increasing on a quarter on quarter basis as well. उसके बाद आपका asset quality में there is a good amount of improvement. Thirdly, आपका जो collection efficiency है that is improving. आपका जो par वाला जो number है, par 1 to 30, 31 to 90, सब में there is a DPD buckets में there is a improvement, right? तो ये जो चार प्लेयर में इनको उतना मेजर कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं था कंपेयर टू द लाइक्स ऑफ जो अभी मैं कंपनी कवर करने वाला हूँ, विच इज स्पंदना स्फूर्ति. अभी स्पंदना स्फूर्ति का अगर आप बुक का साइज देखो, इट हैज़ नाउ अराउंड 3900 करोड़ के आसपास का उनका बुक का साइज है, लोन बुक का. एक साल पहले इट वॉज अराउंड नॉर्थ ऑफ 7000-9000 करोड़ के आसपास का बुक था. तो वाई आप अगर आप देखोगे तो AUM का जो डी ग्रोथ है दैट इज़ 56%. 50% बुक गायब हो गया. क्यों? क्योंकि दे हैव डन लॉट ऑफ राइट ऑफ्स बिकॉज उन्होंने जहाँ पे लेंडिंग किया था वो कस्टमर ने लोन पे नहीं किया, राइट. तो उन्होंने वो 180 DPD में जाता है आपका, अगर इफ़ द लोन आउटस्टैंडिंग, अगर आपका जो भी कस्टमर ने EMI लिया, इफ़ दैट कस्टमर NPA तो चला गया, उसके बाद आपका सब स्टैंडर्ड एसेट बन गया, उसके बाद 180 डेज अगर इफ़ दैट लोन अमाउंट इज़ नॉट स्टिल बीन पेड, तो दैट कंपनी क्या करता है, उसको राइट ऑफ कर देता है. मतलब उनको भी अभी लग रहा है कि अभी ये रिकवर होने ही नहीं वाला है. और ये कम्प्लीटली अनसिक्योर्ड, राइट. ये ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई सिक्योर्ड लेंडिंग नहीं है, होम लोन नहीं है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं है, राइट. तो ये पूरा आपका अनसिक्योर्ड गाँव में जो Tier 3, Tier 4, 5 सिटीज़ में लेंडिंग करता है, वहाँ पे the NPAs and the credit cost are usually higher क्योंकि unsecured lending है. एंड टिकट साइज भी यहाँ पे आपका कितना रहेगा, 40,000 50,000 के आसपास का आपका टिकट साइज रहता है. सो कंपनी इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट इम्पैक्टेड कंपनीज अगर आप देखो तो, स्पंदना स्फूर्ति एंड और एक कंपनी जो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होगा विच इज़ फ्यूजन फाइनेंस. ये दो कंपनी को सबसे बुरा इम्पैक्ट हुआ इन द MFI NBFCs. स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप जाओ तो और दो कंपनी है विच इज़ उत्कर्ष एंड ईसाफ एंड उत्कर्ष को बहुत प्रॉब्लम हुआ है, सिमिलर जैसे इनको MFI NBFCs में स्पंदना एंड फ्यूजन आर इम्पैक्टेड. तो अभी यहाँ पे इट इज़ इनका जो प्राइस टू बुक है इट इज़ लेस देन 1 टाइम्स, ठीक है. तो दूसरे जो हमने कंपनीज कवर कर रहे हैं दे यूजुअली गेट 1.5-2 टाइम्स के आसपास का प्राइस टू बुक. अरमान इज एट अराउंड 1.8-1.9 टाइम्स, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण इज अराउंड 2.5-2.8 टाइम्स, सेटिन इज ऑल्सो अराउंड 1 टाइम्स, एंड आपका मुथूट माइक्रो फाइनेंस इज अराउंड 1.3-1.2 टाइम्स, ठीक है. ये स्पंदना स्फूर्ति जो है इट इज़ लेस देन बुक वैल्यू ट्रेड होता है बिकॉज मार्केट को लग रहा है इट इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी लेंडर, एंड वो हमें दिख भी रहा है इन द नंबर्स. क्योंकि ये जो कंपनी था, ये एंड फ्यूजन फाइनेंस वॉज द फर्स्ट वन जिनको इम्पैक्ट स्टार्ट होना सिग्निफिकेंट, मतलब बहुत बुरा हिट होना चालू हुआ था फ्रॉम Q1 के आसपास ऑफ FY25. उन्होंने लॉसेज रिपोर्ट स्टार्ट कर दिया था, अभी भी लॉस में ही है कंपनी. वेर एज दूसरे आप कंपनीज अगर देखो देर इज़ अ इम्प्रूवमेंट प्रॉफिटेबिलिटी में आ गए, ठीक है. इनका देर इज़ एन इम्प्रूवमेंट इन लॉसेज, ठीक है. मतलब इनका लॉसेज लास्ट क्वार्टर लॉस वॉज अराउंड 250 करोड़, दिस क्वार्टर इट इज़ अराउंड 95 करोड़. तो इम्प्रूवमेंट तो है बट स्टिल इट इज़ इन लॉस, बट एब्सोल्यूट नंबर देखे कोई फायदा नहीं. नाउ वी हैव टू लुक एट द डायरेक्शन. तो AUM में देर वॉज अ डी ग्रोथ ऑन अ YoY बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देर वॉज अ डी ग्रोथ ऑफ 3%. तो इम्प्रूवमेंट क्या आ रहा है कंपनी में इम्प्रूवमेंट आ रहा है इन द डिसबर्समेंट का नंबर. डिसबर्समेंट में देर वॉज अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 27% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस. तो इनका कैसा है कि इनका दे स्टार्टेड देयर जो उनका बुक था, ठीक है, उनका जो अराउंड 9,000-10,000 करोड़ के आसपास का बुक था. आप अगर एक साल पहले जाओ तो अराउंड 7-9,000 8,000 करोड़ के आसपास का उनका बुक साइज था. अराउंड आप Q4 FY24 FY25 के स्टार्ट में जाओ, क्योंकि उसके बाद से सिग्निफिकेंट ड्रॉडाउन आना चालू हुआ बिकॉज आपका एक साइड से डिसबर्समेंट तो आने रहा है बट रीपेमेंट्स प्रीपेमेंट्स आपका आपने ARC को बेच दिया, प्रोविजंस बहुत बढ़ गया, आपने ARC को बेच दिया, आपने राइट ऑफ्स कर लिया, राइट. तो आपका AUM shrunk significantly. So there was a degrowth in their disbursement on a YoY basis, but quarter on quarter there is a improvement. Income में there was a growth of 3% quarter on quarter. PPOP there was first time उन्होंने PPOP there was positive.
क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आपका देखो इट वाज फर्स्ट टाइम पॉजिटिव फ्रॉम द लास्ट 3-4 क्वार्टर्स है, ये फर्स्ट टाइम था विच वाज पॉजिटिव। लास्ट क्वार्टर 40 करोड़ के आसपास का लॉस था, दिस क्वार्टर इट वाज अ 8 करोड़ प्रॉफिट इन देयर पीपॉप। उसके बाद तो आपका क्रेडिट कॉस्ट आता है राइट, उसके बाद उनका बैंड मचता है, क्योंकि अभी भी स्टिल देयर आर प्रोविजन राइट, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम खत्म हो गया। एंड लॉस था बट लॉस इम्प्रूवड, मतलब मोर देन अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आया, 95 करोड़ हो गया था खाली लॉस, लास्ट टाइम था अराउंड 250 करोड़। उसके बाद आपका रिटर्न रेशियो स्टिल वो तो अभी नेगेटिव है, बट द डायरेक्शन इज इम्प्रूविंग अराउंड नेगेटिव। उनका ROEs वर अराउंड 15-16% का, माइनस -16%, वो अभी इम्प्रूव हो गया अराउंड -6% के आसपास है। ROAs भी नेगेटिव ही है, तो क्योंकि आपका पैट ही नेगेटिव है राइट, रिटर्न ऑन एसेट का होता है पैट बाय टोटल एसेट्स आपका। तो ROA वॉज अराउंड -6 वर्सेस -15 एंड ROE वॉज अराउंड -17 वर्सेस -43। तो वो तो मतलब रिटर्न रेशियो देख के तो कुछ फ़र्क फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इट इज़ स्टिल इन लॉस। उसके बाद आपका अगर आप मार्जिन एंड स्प्रेड्स देखो, तो उनका यील्ड मतलब जो रेट पे वो लेंड करता है कस्टमर्स को, दैट वाज अराउंड 22.4, तो वो इम्प्रूव हुआ है वर्सेस 19.6 ऑन क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। तो कंपनी का यील्ड कैसे बढ़ रहा है ये टाइम पे भी, क्योंकि एक साइड से अभी आप तो इनकम्स आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, ठीक है, अभी तक तो इनकम कम हो रहा था क्योंकि कोई इंटरेस्ट पेमेंट दे ही नहीं रहा था राइट। EMIs जो होते हैं वो सब मतलब लोन्स खराब हो गए, कोई पेमेंट दे नहीं रहा था, तो इंटरेस्ट इनकम वो बुक भी नहीं कर, तो रिवर्सल्स वर हाई इन देयर P&L स्टेटमेंट अकाउंटिंग मेथड से। तो बट नाउ इट इज़ इम्प्रूविंग, यील्ड्स हैव इम्प्रूव्ड। और उनका जो ओरिजिनली उनका जो ओल्ड बुक था, मतलब दे स्टार्टेड देयर बुक, उनका द न्यू बुक वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। इट इज़ अराउंड 58% ऑफ द AUM करेंटली। तो आप देखो जो उन्होंने 1 अप्रैल 2025 के पहले जो लोन्स दिए थे वो उन्होंने सब राइट ऑफ कर लिया मोस्टली, क्योंकि अराउंड मेजॉरिटी अभी बुक हो गया अराउंड 58-60% जो है इट इज़ अ न्यू बुक दैट इज दे आर बिल्डिंग राइट। तो उन्होंने क्या किया, जो पुराना जो कस्टमर पे नहीं कर रहा था वो सब राइट ऑफ कर दिया, ERC को बेच दिया, इसलिए उनको उनका क्रेडिट रेटिंग भी आप देखो इट वॉज उनको बहुत डाउनग्रेड्स मिले थे रिसेंटली, तो उनका रेटिंग भी डाउनग्रेड हो गया है, बिकॉज आप इतने सारे NPS बता रहे हो, आपको कस्टमर को पे नहीं कर रहे, यू आर पोस्टिंग लॉसेज ऑन लॉसेज, नेटवर्थ ही श्रिंक हो रहा है बिकॉज लॉस रिपोर्ट कर रहे हैं राइट। तो अराउंड अभी मेजरली अराउंड 58-60% जो बुक है दैट इज द न्यू बुक, एंड वहाँ पे दे आर चार्जिंग यील्ड्स नॉर्थ ऑफ 24-25%। तो इसलिए एज दैट शेयर एज द परसेंटेज ऑफ द न्यू बुक इंक्रीज ऑफ द ओवरऑल बुक, आपका मार्जिन आपका यील्ड विल इम्प्रूव, एंड दे आर टारगेटिंग द यील्ड्स टू बी अराउंड 24-25% इम्प्रूव होने वाला है। एंड ये क्यों, क्योंकि जो अभी अराउंड 58% जो है ऑफ द ओवरऑल न्यू बुक जो है इट इज ऑफ द ओवरऑल AUM विच इज अराउंड 58%, दे आर टारगेटिंग इट कैन बिकम 90% बाय एंड ऑफ FY26, मतलब और एक क्वार्टर में सीधा 90% हिट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे यील्ड्स कैन इम्प्रूव। उसके बाद अगर यील्ड इम्प्रूव है एंड कॉस्ट ऑफ फंड दे आर टारगेटिंग वो थोड़ा स्टेबल ही रहेगा, अराउंड 12.6% के आसपास है, तो 12.5-13 के आसपास का उनका गाइडेंस है फॉर द कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ बोरिंग। तो निम्स उनका रहेगा अराउंड 11 to 11, अभी तो 11.1 है, लास्ट क्वार्टर 8.1 था, कंपनी टारगेट कर रहा है अराउंड 12-13% का आपका निम्स हो जाएगा, एज आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स स्टेबल एंड आपका यील्ड इम्प्रूव हो रहा है। उसके बाद एज द बुक साइज एज ऑलरेडी श्रंक अराउंड 40-50%, तो यहाँ पे आपको एक बेस इम्पैक्ट प्ले आउट होता है। अभी कैसे, क्योंकि आपका अगर साइज था 100, यू आर डाउन 50% फ्रॉम दैट बुक, तो आपका साइज करेंटली हो गया 50। अभी आपको 50 से 100 पहुँचने के लिए यू हैव टू ग्रो 100%। तो कंपनी बोल रहे हैं हमारा जो ओपेक्स है, ठीक है, हमारे जो ऑलरेडी जो ब्रांचेज दैट एग्जिस्ट वो अराउंड 1500 के आसपास थे, इट हैज़ नाउ श्रंक नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लोज नहीं किए ब्रांच, उन्होंने मर्ज कर डाले ब्रांच टू मैनेज एंड मिटिगेट द रिस्क। तो दैट ब्रांच काउंट हैज रिड्यूस टू अराउंड 1250। तो 1500 से ब्रांच हो गया अराउंड 1250 एक साल, 1.5 ईयर्स में, लास्ट 1.5 ईयर्स से अभी अराउंड 1250 के आसपास है। कंपनी इज टेलिंग कि दे आर एवरेज अगर लूँ तो AUM पर ब्रांच दे आर टारगेटिंग 10 करोड़ स्टेडी स्टेट बेसिस पे, तो अराउंड 12,500 करोड़ का तो AUM हो सकता है इन द कमिंग फ्यू ईयर्स, ठीक है, 2-3 साल के अंदर। तो 12,500 करोड़ का उनका AUM दे कैन रीच इन कमिंग 1 to 3 ईयर्स, ठीक है। अभी साइज कितना है, अराउंड लेस देन 4,000 करोड़ राइट। तो 4,000 करोड़ से 12,000 करोड़ पहुंचने वाला है, मोर देन दैट इन कमिंग 2 to 3 ईयर्स, तो दैट इज ऑलमोस्ट 3x कर रहा है बुक। तो दिस ईयर FY27 में स्पेसिफिकली दे आर टारगेटिंग अ ग्रोथ ऑफ 40%। अभी ये ग्रोथ सस्टेनेबल ऑफकोर्स नहीं है, बिकॉज एक तो आपका बेस छोटा था, इसलिए आपका ग्रोथ रेट आर लुकिंग बेटर।
40% फॉर FY27 टारगेट कर रहा है, एंड FY28 FY29 मीडियम टर्म के लिए दे आर टारगेटिंग अराउंड 25-30% का ग्रोथ ऑन अ स्टेडी स्टेट बेसिस। तो दैट इज ऑल्सो गुड। अभी वही, अगर अभी फिर से अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, अभी जैसे एक नया प्रॉब्लम दैट इज अभी उनका एक नया बिल बना है विच इज़ आपका बिहार का ऑर्डिनेंस बिल जो पास हुआ है। क्या है वो? अभी जैसे वी हैव ऑलरेडी लुक कि कर्नाटका में एक आपका स्टार्ट हुआ था आपका ऑर्डिनेंस बिल, फिर वो दैट्स स्प्रेड इट आउट टू तमिलनाडु में भी एक प्रॉब्लम हुआ। ऑर्डिनेंस बिल बेसिकली पास हुआ था कर्नाटका में क्योंकि वहाँ पे सुसाइड केसेस बढ़ रहे थे, फार्मर्स वर सुसाइडिंग बिकॉज वो कस्टमर्स को जो भी ये जब जो लेंडर्स है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज मनी लेंडर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट देम, वो फोर्स कर रहे थे कस्टमर्स को कि आप पेमेंट दो, आपका पेमेंट दो, आपका पेमेंट बाकी है, गुंडे भेज रहे हैं, ठीक है, मतलब कोएसिव एक्टिविटीज़ वर इंक्रीजिंग, इसलिए दे वर प्रेशराइज्ड एंड वहाँ पे सुसाइड केसेस बढ़ने लगे। उसके हिसाब से द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इम्बाइडेड अ रूल कि भाई आप यू कैन नॉट फोर्स द कस्टमर्स टू पे देयर EMI, ठीक है, भले वो लेट हो, क्योंकि आपका ये अनसिक्योर्ड है। क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन, वहाँ पे आप कितना फोर्स करोगे? होम लोन चलो ठीक है, आपका सिक्योर प्रोडक्ट है, वहाँ पे तो कस्टमर ही प्रायोरिटाइज करता है वो लोन, बट ये सब अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन, इंडिविजुअल बिजनेस लोन्स एंड सब, यहाँ पे एज दे आर अनसिक्योर्ड दे आर हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स, एंड यहाँ पे इसलिए प्रॉब्लम हुआ इन कर्नाटका। उसके बाद तमिलनाडु में प्रॉब्लम हुआ, वहाँ पे भी इलेक्शन एंड सब था, इसलिए द गवर्नमेंट हैड स्टार्ट मतलब ये रूल इंट्रोड्यूस किया, एंड नाउ दिस रूल इज नाउ करेंटली एक्टिव इन बिहार। अभी बिहार में ये रूल जो एक्टिव है, अभी बिहार इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द ओवरऑल MFI इंडस्ट्री, ठीक है। यूपी, बिहार, कर्नाटका साइड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब जो है दे आर द मेजरली ये 4-5 जो स्टेट्स है ना, राजस्थान एंड ये जो मैंने 4-5 जो नाम लिए, दे आर ओनली मेजरली जो लोन बुक जो आता है आपका ओवरऑल MFI का, ये जो 5-7 जो स्टेट है वहाँ से ही मेजॉरिटी आता है। अभी इनका करंटली एक्सपोजर टू बिहार इज अराउंड 11%, अरमान का एक्सपोजर इज अराउंड 11% एज वेल, अराउंड 10-11%। तो आपका अगर एक्सपोजर इज हायर, ठीक है, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इनको भी डेफिनेटली इम्पैक्ट तो होएगा ही, सबको होएगा, क्योंकि यहाँ पे और एक नया एक रेगुलेशन इसकी अभी तक जो था कि द कस्टमर्स जो लोन लेते लेंडर्स से, जो कस्टमर वाज ओनली अलाउड टू टेक लोन फ्रॉम 3 लेंडर्स, ठीक है, मतलब टोटल ABC लेंडर है, उसके ऊपर वो नहीं जा सकता, एंड ओवरऑल अमाउंट शुड बी क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ द लोन जो भी ले रहे हैं वो 2 लाख के नीचे होना चाहिए। पहले वो 4 लेंडर्स अलाउड था, फिर वो 3 किया, एंड नाउ बिहार में दैट रूल टेल्स कि खाली आप 2 लेंडर से ही पेमेंट 2 लेंडर से ही लोन उठा सकते हो, एंड 2 लाख के नीचे ही है। तो अभी यहाँ पे फिर से अभी कस्टमर्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है एज ऑन द डिसबर्समेंट का डेट, अभी यहाँ पे ऐसे अभी जो जो अपकमिंग जो कस्टमर्स होने वाले हैं, अगर उसने ऑलरेडी दो लेंडर से पहले से ये लोन ले लिया है, तो उसके बाद दे कैन नॉट मूव टू द थर्ड कस्टमर। तो यहाँ पे द ग्रोथ अभी आई कैन सी कि जो जो कंपनीज दैट आर फोकस्ड मोर इन दैट बिहार में, अगर जिसका ज़्यादा एक्सपोजर है, उनको बहुत मतलब देयर वुड बी अ हार्श इम्पैक्ट ऑन देम। अभी उसमें से एक स्टेट हो गया आपका, एक कंपनी है दैट इज सेटिन, उसके बाद फ्यूजन फाइनेंस भी है, ठीक है, फ्यूजन का भी अराउंड 15-20-25% के आसपास का बुक इज इन बिहार। फिर सेटिन क्रेडिट केयर का भी अराउंड 17-18% के आसपास का बुक इज इन बिहार। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का उतना नहीं है, अरमान का अराउंड 10% के आसपास है, उतना उनको इम्पैक्ट होएगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, ऑफकोर्स होएगा ही, बट द अभी अभी ओवरऑल अभी आप देखो ये स्पेस में द ग्रोथ थोड़ा डिले और हो सकता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस न्यू रूल। इसलिए इनका मेजर स्टेट है मध्य प्रदेश 15%, ओडिशा इज 13%, एंड बिहार इज ऑल्सो 13%, तो मतलब टॉप 2 टॉप 3 स्टेट्स में बिहार आता है और स्पंदना स्फूर्ति। तो अभी देखना पड़ेगा उनका Q4 में जो कॉन्कॉल होता है, तभी व्हाट द कंपनी सेज रिगार्डिंग दिस रूल, बिकॉज जो जिसका ज़्यादा एक्सपोजर है उनको ऑलरेडी प्रॉब्लम होगा, बट मुझे लगता है इतना ऑलरेडी पेन तो ले लिया, क्योंकि कंपनीज का अगर ये डायरेक्टली बनाते ना ये ऐसा रूल, MFI कंपनी जो मतलब खाली 2 लेंडर वाला, अगर ये 3 वाला जो पहले रूल नहीं आया था, उसके पहले 4 वाला रूल नहीं आया था, खाली 4 लेंडर से नहीं ले सकते, अभी 3 लेंडर किए एंड नाउ 2, अगर ये डायरेक्टली खाली 2 पे आता तो बहुत बुरा इम्पैक्ट होता, बट नाउ दे आर ऑलरेडी एट मतलब ऑलरेडी कैपिंग जो हो गया लेंडर का, जो कैपिंग इज मोस्टली मेजरली सबका
3 तक तो पहुंच ही गया है, ठीक है, या तो उससे कम भी आ गया है। तो अभी यहाँ पे इंडिविजुअल कंपनीज विल परफॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर जोग्राफिकल मिक्स। अभी जिसका एक्सपोजर क्रेट एक्सिस ग्रामीण जो था, उनका एक्सपोजर कर्नाटका तमिलनाडु में सबसे हाई था, ठीक है। उनको उनको दे वर द फर्स्ट वन टू हिंट आउट कि द प्रॉब्लम इज इम्प्रूविंग, मतलब ये जो MFI का जो क्राइसिस है दैट इज नाउ सेटलिंग एंड स्टेबलाइजिंग। एक ही सेकंड। सो मतलब जो लेंडर का जो कैपिंग था दैट हैज ऑलरेडी बीन टेकन प्लेस। सो मतलब यहाँ से और एक आध क्वार्टर का मोर पेन वी कैन सी, बट द परफॉर्मेंस वुड बी इंडिविजुअली बेस्ड, ठीक है। मतलब यहाँ पे पूरा इंडस्ट्री का ऐसा नहीं कि पूरा साथ में सबका अच्छा ग्रोथ आ जाएगा। थोड़े गुड क्वालिटी लेंडर्स का थोड़ा जल्दी ग्रोथ आएगा, विच वी आर सीइंग। मुथूट माइक्रो फाइनेंस, अरमान का नंबर्स आर कमिंग गुड, उनका कमेंट्री भी अच्छा था। अभी स्पंदना का गाइडेंस इज अराउंड एज आई टोल्ड 40% बिकॉज बेस छोटा था, तो दैट इज गुड, विच इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग। क्योंकि आपका बेस अगर छोटा है, ठीक है, आपका 100 था 50 पे आ गया, 50 से फिर यू हैव टू ओनली ग्रो 30-40% टू रीच दैट 70-80 मार्क। एंड उसके बाद स्टिल देर इज अ मोर रूम टू ग्रो, बिकॉज आपका ओपेक्स एंड सब तो ग्रेजुअली वो ही थे, ठीक है। उनके ब्रांचेस में एम्प्लॉय भी उतने, उन्होंने किसी को फायर नहीं किया, उल्टा उन्होंने मोर हायरिंग किया, बिकॉज उनका रिकवरी ऑफिसर्स वर मोर हायर। तो अभी ग्रेजुअली जैसे सिचुएशन इंप्रूव होता है, द रिकवरी ऑफिसर्स का नीड भी थोड़ा कम हो जाएगा, तो सैलरीज कैन थोड़ा नीचे आएगा, तो ओपेक्स थोड़ा ग्रेजुअली कैन स्टेबलाइज एंड कम डाउन, एंड आपका जैसे जैसे आपका AUM बढ़ेगा, ठीक है, तो आपका ओपेक्स रेशियो का भी डिनोमिनेटर क्या है, आपका AUM, राइट। तो जैसे AUM बढ़ेगा आपका, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का इम्पैक्ट आएगा, तो दैट वुड सिंपली आपका ओपेक्स नीचे आएगा। तो ओपेक्स नीचे आएगा तो ROEs कैन इम्प्रूव गोइंग एहेड। तो दे आर टारगेटिंग अराउंड क्रेडिट कॉस्ट ऑफ अराउंड 2.5 to 3% मीडियम टर्म के लिए। एंड FY28 तक उनका बोलना है कि अराउंड 10,000 करोड़ का AUM हो जाएगा हमारा बाय FY28, जो अभी अराउंड 4,000 करोड़ है। तो कितना हो गया ग्रोथ, दैट इज अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 30-35% का ग्रोथ आ सकता है। 30% के आसपास का ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 2 years, FY27 एंड FY28। एंड उनका और एक सब्सिडरी भी था क्रिस फाइनेंशियल सर्विसेज करके, वो MSME लोन लैप वाला सेगमेंट है, ठीक है, इंडिविजुअल लोन है लैप। तो लैप इज अराउंड ये जो क्रिस फाइनेंशियल है दैट उनका जो साइज है दैट इज अराउंड 650 करोड़। उसमें से इंडिविजुअल लोन इज अराउंड 300 करोड़, 350 करोड़, एंड लैप सिक्योर्ड इज अराउंड 300 करोड़। तो AUM मिक्स अभी करंटली 90% इज MFI एंड 10% आपका ये जो क्रिस फाइनेंशियल सर्विसेज वाले से आता है, वो बोल रहे हैं 94% के आसपास हमारा जो MFI करंटली है, एंड वो 6% के आसपास उनका लैप हो सकता है गोइंग एड। तो थोड़ा दे आर टेलिंग कि जैसे जैसे उनका साइज भी बढ़ेगा, थोड़ा उनको सिक्योर्ड में भी थोड़ा ज़्यादा जाना है। तो ओवरऑल दे आर टेलिंग, कमेंट्री तो अच्छा था। अभी ये जो बिहार वाला जो प्रॉब्लम है वो हमें देखना पड़ेगा आगे जाके कंपनी का मैनेजमेंट का टोन क्या है, बिकॉज इनका एक्सपोजर भी इट इज़ स्टिल हाई, ठीक है, मतलब डबल डिजिट एक्सपोजर है कंपनीज का। जिसका डबल डिजिट एक्सपोजर है उनको थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है ओवरऑल बुक में। कंपनीज लाइक फ्यूजन हो गया, स्पंदना स्फूर्ति, स्टेटिन क्रेडिट केयर हो गया। स्टेटिन इज द ओनली कंपनी विच इज़ प्रॉफिटेबल, ठीक है, अक्रॉस दिस MFI क्राइसिस। तो हमें वो देखना पड़ेगा। सॉरी। एंड ऑल्सो अरमान इज़ अ गुड कंपनी करंटली, ऑफकोर्स, मतलब कोई रिकमेंडेशन, यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ। वहाँ पे उनका एक्सपोजर इज अराउंड 10% के आसपास, बट वो भी बोल रहे हैं हमारा इंप्रूवमेंट इन सब तो आ रहा है, बट हाँ इम्पैक्ट तो होएगा डेफिनेटली। एक आध क्वार्टर का और एक थोड़ा वी वुड सी स्लाइट डिटीरियोरेशन इन देयर ग्रोथ, या तो कलेक्शन एफिशिएंसी, जो भी आप बोलो, एंड उसके बाद वी कैन सी गुड अमाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो फास्ट ग्रोइंग कंपनी है बिकॉज बेस छोटा है, तो गाइडेंस अच्छा है। ग्रोथ का मैनेजमेंट अभी बोल रहा है कि वी आर लुकिंग आफ्टर आपका, हम आपका स्प्रेड एंड निम्स भी इम्प्रूव कर रहे हैं। ग्रोथ इज कमिंग रीजनेबली वेल गोइंग। डिसबर्समेंट का आप ग्रोथ देखो, इट इज़ अराउंड 27-28% ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, तो विच इज़ ऑल्सो वेरी हाई। तो ये बेस छोटा है इसलिए अच्छा ग्रोथ आ रहा है, बट वही है ना, आपको अभी ये बहुत ही रिस्की जैसे कंपनीज है, बिकॉज दूसरे आपको मिल रहे हैं कंपनीज दैट आर स्टेडी स्टेट 25% ग्रोथ वाले कंपनीज लाइक अरमान एंड मुथूट माइक्रो फाइनेंस 20% के आसपास, एंड ये सब जो कंपनीज है दे आर टारगेटिंग 35-40%। तो ग्रोथ इज गुड, बट वही है एग्जीक्यूशन पे सब देखना है, क्योंकि अभी अगर थोड़ा फिर से अगर थोड़ा कोई और प्रॉब्लम हो गया तो दे वुड बी द फर्स्ट वन टू बी इम्पैक्टेड अगेन, ठीक है, जैसे पहले भी हुआ था। तो वैल्यूएशन भी लेस देन 1 टाइम प्राइस टू बुक, मतलब यहाँ से और कितना नीचे जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कंपनी का स्टेबलाइज हो गया यहाँ पे प्राइस करंटली मेरे हिसाब से।
एंड द वर्स्ट इज ऑलमोस्ट ओवर फॉर देम, बट अभी ये बीआर वाला जो क्राइसिस है वो हमें देखना पड़ेगा कैसे पैन आउट होता है। तो वैल्यूएशन अ गुड, वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन, बट आप एलोकेशन आपका, अगर आप इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन दीज कंपनीज एज वेल, तो आप आपका पोजीशन साइजिंग देख के करना, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली रिस्की कंपनीज। इट इन्वॉल्व एक्टिव ट्रैकिंग, वेरी एक्टिव ट्रैकिंग, क्योंकि अगर ये बिहार में क्राइसिस हुआ, अब जो अगर कोई नया कोई ऑर्डिनेंस बिल पास हुआ एंड उनका अगर फिर से यहाँ पे मेजोरिटी अगर एक्सपोजर है, क्योंकि इनका मैनेजमेंट कभी वॉक द टॉक मतलब कभी करता नहीं है जो बोलता है, ठीक है एक्चुअली। तो वो हमें देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि गाइडेंस तो खाली एक नंबर है, वो हमें एग्जीक्यूशन भी देखना है। पहले भी गाइडेंस दिया था, कुछ ज़्यादा एग्जीक्यूट हुआ नहीं, उल्टा मतलब उससे बहुत ही खराब हो गया, या क्योंकि दे आर द वर्स्ट वन टू गेट इम्पैक्टेड, ठीक है। 50% बुक वाइप ऑफ इन जस्ट 1 ईयर, इट इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी बैड। तो वैसे हमें देखना पड़ेगा, बट यहाँ से अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आ रहा है, कंपनी का गाइडेंस भी स्ट्रॉन्ग है, एंड अभी ऑल लाइज ऑन द एग्जीक्यूशन। तो ठीक है, इन दिस वीडियो खाली इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो विल कवर फ्यूजन फाइनेंस। थैंक यू।